बड़े बड़े डिग्निटरीज और मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, अपने विचार रखने का मौका मिला। और तब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके जो है वो मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी ये बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी, प्लस वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी बन चुका है। ग्रेजुएशन में ही मुझे एज अ ट्रेजरर सर्व करने का मौका मिला, कॉलेज के एग्जीक्यूटिव मेंबर का पार्ट बन के। और 2 बार मैं कॉलेज की वाइस हेड गर्ल रही हूँ, 1 बार मैं हेड गर्ल रही हूँ, 2 बार मुझे फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी अनाउंस किया गया अपने कॉलेज का। जब मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, उसके लिए भी मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। यहाँ पे हमारे कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने ही मुझे उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब्रॉड, मेरा कभी दिल भी नहीं किया जाने का। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मुझे ही सब कुछ, मुझे सारी गाइडेंस, सारी ट्रेनिंग, सारी अचीवमेंट्स जितनी भी मैं आज तक कर पाई हूँ, मैं नेशनल में रिप्रेजेंट अगर कर पाई हूँ स्टेट को, पंजाब को, तो वो इसी वजह से कर पाई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के टीचर्स ने गाइड किया है। तो मैं यहीं पे रह के यहीं के एरिया को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 2 ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। सत श्री अकाल, मेरा नाम काजल महाजन है। मैं गुरदासपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो श्रीमती धन देवी डीएवी स्कूल गुरदासपुर से हुई है। मैंने कॉलेज जो है वो अपना पास आउट पंडित मोहनलाल एसटी कॉलेज फॉर विमेन गुरदासपुर से किया है, वही मेरी +1 +2 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रही है। उसके बाद में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है कॉमर्स में। तो ये मेरी सारी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ मैंने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जारी रखा। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ? प्रेजेंटली मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद। मैं अभी एजुकेशन वर्ल्ड, हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाती हूँ और स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी करवा रही हूँ। साथ ही साथ मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैंप्स रहते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के कुछ डेवलपमेंट कैंप, यूथ डेवलपमेंट कैंप्स रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे विमेंस डे सेलिब्रेशन रहता है, लिटरेसी वीक सेलिब्रेशन रहता है, तो वहां पे एज अ गेस्ट स्पीकर जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। एज अ जज मैं इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स की जजमेंट देती हूँ। तो ये मैं प्रेजेंटली जो है वो कर रही हूँ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ जी, अचीवमेंट्स, पार्टिसिपेशन मैंने शुरू कर दी थी अपने स्कूल लेवल में ही। कॉलेज लेवल में मैंने बहुत ज्यादा जो है वो इसमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है। मेरे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम, जो कि मेरे मेंटोर और गाइड हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है लिटरेरी इवेंट्स की, एलोक्यूशन, पोएटिकल सिंपोजियम, डिबेट, टर्न कोट, एक्सटेम्पर, ये सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं उसकी प्रिपरेशन मुझे जो है वो नीलम सेठी मैम करवाते थे। तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से ही कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स रहते थे या कॉलेज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे उसमें एंकरिंग करनी शुरू कर दी थी। तो फिर मेरी अचीवमेंट्स रही कि यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना, यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, जिसमें मैंने लगातार 4 साल पार्टिसिपेट किया और एलोक्यूशन और पोएटिकल सिंपोजियम जैसे कॉम्पिटिशन्स मैंने वहां पे विन किए। इंटर कॉलेज लेवल पे मैंने एलोक्यूशन और पोएटिकल सिंपोजियम विन किया और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और फिर मैंने 2017 में नेशनल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट न्यू दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, उसमें पार्टिसिपेशन किया, पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और अभी हाल ही में मैंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में मुझे मौका मिला ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जो है वो विन करने के बाद मेरा जो पार्टिसिपेशन रहा वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट में रहा, जो कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज थी। वहां पर मुझे
बड़े बड़े डिग्नेटरीज और मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, अपने विचार रखने का मौका मिला। और तब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके जो है वो मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी ये बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी, प्लस वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी बन चुके हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਟਾइम? मेरा जो कॉलेज टाइम की मेमोरीज हैं वो मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज करती हैं। मेरे गाइड, मेरे डॉक्टर मिसेस नीलम सेठी मैम, वो अभी भी मेरे साथ जो हैं वो शी इज इन फगवाड़ा नाउ, पर वो अभी भी मुझे गाइड करते रहते हैं। मेरे टीचर्स मुझे गाइड करते रहते हैं। एक बुक है जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, सीक्रेट बाय रोंडा बर्न, वो मुझे गाइड करती रहती है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था +1 +2 में, तो एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन पे भी मैंने टॉप ही किया है। +1 +2 में मैंने अच्छे स्कोर से मैंने अपना +2 जो है वो पास किया हुआ है। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ, मास्टर्स करने के साथ साथ हमेशा हर बार मेरी यूनिवर्सिटी मेरिट्स रही हैं, डिस्ट्रिक्ट मेरिट्स रही हैं। तो कॉलेज की एनवायरनमेंट जो थी उसकी मेमोरीज अब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती रही हैं कि ग्रेजुएशन में ही मुझे एज अ ट्रेजरर सर्व करने का मौका मिला, कॉलेज के एग्जीक्यूटिव मेंबर का पार्ट बन के। और 2 बार मैं कॉलेज की वाइस हेड गर्ल रही हूँ, 1 बार मैं हेड गर्ल रही हूँ, 2 बार मुझे फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी अनाउंस किया गया अपने कॉलेज का। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, किस तरह से उन्होंने अपने टैलेंट को बाहर लेके आना है उसमें, और साथ ही साथ मेरी जो फील्ड है कॉमर्स की उसमें। तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से ही शुरू कर दिया था स्टूडेंट्स को काउंसिल करना और उनको ट्रेन करना फॉर द लिटरेरी इवेंट्स, उनको एजुकेशन में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना। और बहुत सारे स्टेजेस पे मैंने जो है वो कैंप्स में एज अ गेस्ट पर्सन जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो अभी तक अगर मैं एग्जैक्ट काउंट तो नहीं मैं बता सकती, पर राउंड ऑफ अगर किया जाए तो मैंने 5000 to 6000 स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेजेस से अपने कॉलेज में, कॉलेज के बाहर जो है वो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, सपोर्ट किया है। और इस तरह से मैं उनको अभी भी स्टूडेंट्स को जो है जिनको फ्री एजुकेशन चाहिए उनको सपोर्ट करती हूँ, जिनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प चाहिए होती है उनको सपोर्ट करती हूँ। ये ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂ, ਹੈਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕੁਝ? मैंने जैसे स्कूलिंग अपनी गुरदासपुर से की है, मैंने कॉलेज भी अपना गुरदासपुर से किया, मेरी सारी क्वालिफिकेशन गुरदासपुर की है। जब मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई किया उसके लिए भी मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। यहाँ पे हमारे कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने ही मुझे उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब्रॉड, मेरा कभी दिल भी नहीं किया जाने का। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मुझे ही सब कुछ, मुझे सारी गाइडेंस, सारी ट्रेनिंग, सारी अचीवमेंट्स जितनी भी मैं आज तक कर पाई हूँ, मैं नेशनल में रिप्रेजेंट अगर कर पाई हूँ स्टेट को, पंजाब को, तो वो इसी वजह से कर पाई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के टीचर्स ने गाइड किया है। तो मैं यहीं पे रह के यहीं के एरिया को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। अभी आगे जो स्टूडेंट्स हैं, इस सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जितने भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, उनको मैं और ज्यादा गाइड करना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे टीचर्स ने यहाँ पे रह के मुझे सपोर्ट किया है, मैं भी इस सिटी में रह के ही यहाँ के यूथ को सपोर्ट कर पाऊँ। और इसलिए मेरा कभी अब्रॉड जाने का नहीं मन किया। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को जो है उसके ऊपर फोकस करें। अब मेरे को अगर मेरे में टैलेंट देखा मेरे प्रिंसिपल मैम ने कि ये लिटरेरी इवेंट्स में बहुत अच्छे से आगे जा सकती है, तो उन्होंने मेरे ऊपर वर्कआउट किया। तो इस तरह का आपका एक गाइड और आपका एक मेंटोर होना चाहिए आपके। मेरा मानना ये है एज ए टीचर, और क्योंकि मेरे को सपोर्ट भी मेरे टीचर्स ने बहुत ज्यादा किया है, कि आप अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखिए, क्योंकि टीचर्स ही एक ऐसा सोर्स होते हैं जो आपके टैलेंट्स को पहचानते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे पहचाने, चाहे वो कॉलेज लेवल पे पहचाने। तो अपना एक गाइड और आपका एक मेंटोर जो है वो आपका टीचर होना चाहिए। तो आप
अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को ढूंढो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो मास्टरी हासिल करो, और रेदर देन गोइंग अब्रॉड आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे रह के दो। वो आप हर तरह की फील्ड में दे सकते हो, एज अ डॉक्टर बन के भी, एज ए इंजीनियर बन के भी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी बन के भी। अगर आप म्यूजिक फील्ड में बहुत अच्छे हो तो आप इंडिया के बड़े रेनाउंड म्यूजिशियन हो सकते हो जो ग्लोबल लेवल पे जो है वो पॉपुलर रहे। अगर आप बहुत अच्छे कुकिंग में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पे जो है वो अच्छे शेफ बन के, मिशेलिन स्टार शेफ बन के सामने आ सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो गाइड करती हैं, मुझे जिस तरह से गाइड किया गया है। तो बहुत सारी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं आपके पर्टिकुलर फील्ड में। तो आपको अपने ही फील्ड के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पे रह के आप चीजें सीखो, और इसी सोसाइटी को, इसी नेशन को, इसी पंजाब को, इसी स्टेट को कंट्रीब्यूट करो, कि रादर देन कि आप इजी गोइंग अप्रोच यूज करो कि हम वहां पे आउट ऑफ द कंट्री चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं ताकि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल ले सके। यहाँ पे एक आपको अच्छा लाइफस्टाइल भी मिल सकता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप अपने पैरों पे स्टैंड होके अपनी स्किल्स की वजह से आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अर्न कर पाओगे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ। ਚਾਹੇ ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ परफेक्ट ने, उन्होंने जिहदे च इंटरस्ट है उसनू फॉलो करन, उहदे च ही अगे वधन ते नाले अपने इस सरहदी जिले नू, गुरदासपुर नू अगे लैके जान, ना कि वो विदेशां वाल जान ते इत्थे रह के ही अपने इत्थे दे लोकां नू उन्हां दी सेवा करन, उन्हां नू सर्व करन।